औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर कोई शख्स झूठा इस्तग़ासा दायर करता है, उस बारे में कानून क्या कहता है, कानूनी क्या हैसियत है, कानून में क्या सज़ा है, क्या जज़ा है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये सदका जारिया समझ करके इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कानून की रहनुमाई होती है। और सबसे पहले मैं अपने मेरे भाई शेख अली अब्बास साहब, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनको मैं खुश आमदेद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। मेरे पास अल्फाज नहीं है, जितना भी उनका मैं शुक्रिया करूं बहुत कम है। और एक चीज़, इनकी ग्रुप की जो लाहौर हाई कोर्ट की सेक्रेटरी सबाहत रिजवी साहबा सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बनी हैं, और ये तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम लेडीज़ लाहौर हाई कोर्ट की सेक्रेटरी बनी है। मैं उनको ये भी, इनके भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब अली अब्बास साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों। अगर कोई शख्स झूठा इस्तग़ासा करता है, दायर करता है, फ़ाइल करता है, तो अदालत ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 250 के तहत सज़ा देने और माकूल जुर्माना अदा करने का हुक्म सादर कर सकती है। ये बहुत खूबसूरत जजमेंट है 2017 MLD 920 पेज। हमारे माशरे के अंदर मोस्टली जो नौसरबाज फ्रॉडिये इस तरह के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड करते हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों से पैसा बटोरने के लिए, लोगों को मासूम लोगों को लूटने के लिए इस्तग़ासा आज़ाद कर देते हैं अदालतों में, उनको ब्लैकमेल करते हैं और सरकारी मुलाजमीन को पर इस्तग़ासा कर देते हैं। जब उनको पैसा मिल जाता है, फिर वो अपना जो भी उनका तहसीन होती है वो पूरी कर लेते हैं। इस बारे में हमारे कानून क्लियर है कि अगर कोई शख्स, अगर उसका इस्तग़ासा जो उसने फ़ाइल किया अदालत के अंदर, वो झूठा निकल आता है, वो झूठ पे मबनी है। जिस तरीके से FIR अगर झूठी कोई बंदा किसी के बंदे के ऊपर करवाता है, वो भी सज़ा का मुस्तहिक है। 182 उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसी तरीके से इस्तग़ासा भी अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़, सरकारी मुलाज़िम के ख़िलाफ़, किसी प्राइवेट मुलाज़िम के ख़िलाफ़, तो किसी भी शख्स अगर आप झूठा इस्तग़ासा करेंगे, तो अगर वो साबित हो जाता है कि इस्तग़ासा झूठा था, तो वो उसमें दफ़ा फ़ौजदारी का जो सेक्शन है 250 के तहत सज़ा होगी और साथ जुर्माना होगा। और एक और जिस शख्स के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा किया जाता है, अगर वो शख्स अपनी तहसीन पूरी करने के लिए, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, अगर उसकी जो इज़्ज़त पर जो हरफ आया है, वो उस शख्स के ख़िलाफ़ डेफामेशन का केस भी कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ तक भी उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, डैमेजेस मूव कर सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स इस तरह का सोचता है कि मैं फ़्रॉड से ये सारा कर लूँगा, हमारा कानून इतना छोटा नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है कि वो उसकी जो दिली ख्वाहिश होती है धोखे फ़्रॉड से वो अपना केस विन कर सकें। तो लिहाजा इस तरह के जो नौसरबाज फ्रॉडिये अगर इस तरह का सोचते हैं, तो उनको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि अगर उनका दावा या FIR या उनका इस्तग़ासा झूठा हुआ, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, कानून हरकत में आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें, सलामत रहें। तो अली अब्बास शेख साहब, बहुत मेहरबानी आपका भी, तो आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।